चेन्नई रामेश्वरम एक्सप्रेस चल पड़ी है पंबन ब्रिज की तरफ। यहाँ पर हम जिस जगह से गुजरने जा रहे हैं वहाँ पर एक पुराना पुल है जिससे यह ट्रेन गुजरेगी और उसी के पास में ही बन रहा है नया पुल। यह नया पुल अपने आप में अलग है। यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समंदर पुल होगा। तो ये बिल्कुल अलग है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अब हमारी ट्रेन समंदर को पार करने जा रही है। हम उस जगह पर आ पहुंचे हैं जिसको पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर परिंदे भी नजर आ रहे हैं। उफनता हुआ समंदर जो कि दिखने में शांत लग रहा है, जब यहाँ पर आप पास में पहुंचेंगे तो एक अलग ही आवाज सुनाई देगी। अब ट्रेन धीरे धीरे करके पाम्बन ब्रिज से होकर गुजरने जा रही है जिसके पास में ही चल रहा है नए पुल का काम। यह पुल जो नया बन रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो 2 किलोमीटर 70 मीटर यानी 2 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा ये पुल है। और यहाँ पर जिस पुल से ये होकर ट्रेन गुजरेगी वह पुराना पाम्बन ब्रिज है जिसको अंग्रेजों ने बनवाया था। यह पुराना पुल 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। अगर हम देखें तो इसकी उम्र खत्म हो चुकी है, लिहाजा जो ट्रेन चलती है बड़ी स्लो स्पीड में इस पर चलाई जाती है। अब फैसला लिया गया है कि नया पुल बने और नया पुल बनाने के लिए काम जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है और अब यह पुल कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। भारतीय रेलवे को लगता है कि दिसंबर 2022 तक पुल बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। तब पुराने पुल से यह ट्रेन नहीं गुजरेगी, फिर नए पुल से गुजरेगी। इतने धीमे धीमे भी नहीं गुजरेगी, जिस धीमी रफ्तार से इस समय चल रही है उस धीमी रफ्तार से ये ट्रेन नहीं गुजरा करेगी। यहाँ पर अब आप देखिए जो वर्क साइट है उसके पास से हम गुजर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी डालकर पूरी की पूरी वर्क साइट को सुरक्षित किया गया है। दोनों तरफ समंदर है, सिर्फ एक तरफ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, दोनों तरफ समंदर है और यहाँ रात दिन काम किया जा रहा है। और ये जो काम किया जा रहा है वो आरवीएनएल के थ्रू हो रहा है, यानी इसका जो जिम्मा दिया गया है आरवीएनएल को दिया गया है। तो यहाँ काम चल रहा है और जैसे जैसे ये ट्रेन पहुंचेगी पुराने पाम्बन ब्रिज पर वैसे वैसे ही आपको पास में काम होता हुआ दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है और यह काम काफी तेजी से किया जा रहा है। नए पुल पर स्टील गर्डर रखने का भी काम शुरू हो चुका है। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये काम चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर अब हम समंदर को पार करने वाली स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पाम्बन ब्रिज का एक बोर्ड लगा हुआ है, पुराना बोर्ड लगा हुआ है पाम्बन ब्रिज, और इसी के पास ही बड़े बड़े खंभे रखे जा रहे हैं। पाइलिंग हो रही है, ये देखिए किस तरीके से पाइलिंग की जा रही है। और ये जो नया पुल बन रहा है ये दोहरी लाइन के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि अभी शुरू में सिंगल लाइन डाली जाएगी, लेकिन ये ऐसा बनाया जा रहा है कि इसको भविष्य में दोहरी लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और जो पुराना पुल है वो हम कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां उस पर नहीं चल सकती हैं। लेकिन नए पुल को जो बनाया जा रहा है वो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड होगा, यानी बिजली से चलने वाले लोको उस पर चल पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त काम किया जा रहा है, रात दिन यहाँ पर काम होता है। और अब हम समंदर को पार कर रहे हैं, धीरे धीरे करके समंदर को पार कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्डर रखे जा रहे हैं और जोरदार तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस पुल की अगर हम बात करें तो जो नया पुल बन रहा है इसमें तकरीबन 72.5 मीटर लंबे 100 हिस्से बनाए जा रहे हैं। ये जो बनाया जा रहा है पुल वो आप देख सकते हैं। और इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत है, 72 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन बनाया जा रहा है, यानी बीच का हिस्सा पूरी तरीके से ऊपर उठ जाएगा। तो उस जगह को भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो समंदर है वो
कई बार ऐसा होता है कि जब तूफान आता है या चक्रवात आता है तो बड़ा अशांत हो जाता है। और इस पानी में एक फ्लो है, एक बहाव है। यहाँ पर बहाव भी आप देख सकते हैं, नीचे पथरीली चट्टानें हैं। और ये जो पुराना पुल है इसमें पाइलिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जो नया पुल बनाया जा रहा है, जो आपको फ्रेम में नया पुल दिख रहा है, उसमें पाइलिंग स्ट्रक्चर है। यानी जमीन के अंदर एक बड़े बड़े सीमेंट के हम कह सकते हैं कि कंक्रीट डाला जाता है और जहाँ पर वो नीचे बैठ जाता है उसके बाद उस ऊपर जो है पुल बनाया जाता है। यानी आप समझिए काफ़ी गहराई तक ये पुल गया हुआ है। और जो पुराना पुल है उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ पर इसीलिए ये ट्रेन काफ़ी धीमे चलती है। यानी जो पुराना पुल है उस पर जो स्पीड है तकरीबन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। यानी हर घंटे में तकरीबन 5 के आसपास रहती है और धीमे धीमे करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि धीरे चलने वाली ये ट्रेन हो जाती है। एक छोटा स्ट्रेच है यानी 2 किलोमीटर का, उसको भी पार करने में 16-17 मिनट लग जाते हैं। यानी इसको तेज नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन जो पास वाला पुल है, जब इस पर ट्रेन चलेगी तो 100 kmph पर चलाइए, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आप चलाएंगे तो बड़ी जल्दी ही ये पुल निकल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल है जो अभी भी काम कर रहा है। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आप समझिए, लेकिन आज भी ये पुल काम कर रहा है। यहाँ नीचे की चट्टानें देखिए और यहाँ पर पानी चढ़ता उतरता रहता है। जब हाई टाइड होता है पानी ऊपर चढ़ जाता है। एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज है अगर हम उसकी बात करें तो वो चैलेंज है यहाँ पर पानी के अंदर जो नमक है, खारापन है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, यानी लोहे की कोई भी चीज़ है तो उसमें हम कह सकते हैं जंग ज़्यादा लगती है, यानी उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो वो समस्या भी यहाँ पर है, बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पर जो नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसमें तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और इस रेलवे पुल की कुल अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन अब ये लागत जब बनकर तैयार हो रहा है तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस पर जो टारगेट रखा गया था कि जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, लेकिन ये जो काम शुरू हुआ 2020 में शुरू हुआ और उसके बाद एक ऐसा पीरियड आया जिसको हम कह सकते हैं कोरोना महामारी के चलते इसके काम पर भी असर पड़ा। हालांकि कोशिश यही की गई कि असर ना पड़े, लेकिन असर पड़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब कोशिश की जा रही है कि 2022 में इसको पूरा कर लिया जाए, जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहाँ पर जगह जगह पर जो काम है वो आसानी से देखा जा सकता है। एक बड़ा हिस्सा यानी 80% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। अब इस पर लाइन बिछाने का काम, साथ ही साथ गर्डर डालने का काम, ये सारे काम चल रहे हैं। और यहाँ पर काम करना भी आसान नहीं है क्योंकि समंदर में अलग अलग जगहों पर हम कह सकते हैं प्लेटफार्म बनाए गए हैं जिसके ऊपर से यहाँ पर लॉन्चिंग की जाती है। और लॉन्चिंग के लिए उतनी बड़ी जगह नहीं मिलती है जितना अमूमन मैदानी इलाकों में मिल जाती है। तो यहाँ के जो चैलेंजेस हैं बिल्कुल अलग हैं और उनका सामना कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे कर रही है। और ये भारत का इकलौता वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। यानी इसकी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसका बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाए और उसके नीचे से स्टीमर निकल जाए जब निकलना हो। जब रेलवे आए तो ऊपर वाला हिस्सा पटरी के लेवल पे बैठ जाएगा, तो वो पटरी से जो है ट्रेन निकल जाएगी। और जो मौजूदा पुल है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें खास तरीके का डिज़ाइन है, उसको सर्जर ब्रिज बोलते हैं। तो जो सर्जर स्पैन यानी एक बीच का हिस्सा दोनों तरफ से खुल जाता है, उठ जाता है, और जब ट्रेन आती है तो वो दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं और उससे ट्रेन निकल जाती है। क्योंकि पुल काफ़ी पुराना हो चुका है लिहाजा इसके पार्ट्स अब मिलते नहीं हैं, तो हर जगह जुगाड़ के हिसाब से चलाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो नया पुल बन रहा है ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय इंजीनियर बना रहे हैं।
लिहाजा इसका रखरखाव भी आसान होगा। और जो नया पुल बनाया जा रहा है उसकी जो एज बताई जा रही है, उम्र बताई जा रही है, वो 100 साल से ज़्यादा है। जब बनकर तैयार हो जाएगा तो तेज़ रफ्तार ट्रेनें आएंगी जाएंगी। और रामेश्वरम की अगर हम बात करें तो धार्मिक महत्व है काफ़ी, और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई ये जगह है और इसको चार धाम में माना जाता है। रामेश्वरम में जो मंदिर है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो रामेश्वरम का इसीलिए महत्व है। और ये द्वीप रामेश्वरम और हम बात करें मंडपम, तो उन दोनों जगहों को जोड़ने का काम यह पुल कर रहा है। जो मौजूदा पुल है उस पर ट्रेन चल रही है, और जो नया पुल बनेगा वो आप यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पुल अपने आप में अनूठा है, खास है। और यहाँ पर ट्रेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जा रही है, ये रामेश्वरम की तरफ बढ़ रही है। और पास में देखिए कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है, और रेलवे का कहना है इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, और उम्मीद की जा रही है दिसंबर 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब सवाल उठ रहा है जो पुराना पुल जिस पर ये ट्रेन चल रही है इसका क्या किया जाए। बहुत से रेलवे प्रेमी वो चाह रहे हैं कि इस पुल को सुरक्षित रखा जाए और इसको सुरक्षित रख के लोगों को दिखाया जाए कि इस तरीके का पुल है, क्योंकि ये हेरिटेज है भारतीय रेलवे की, ऐसा मानना है। लेकिन हेरिटेज के तौर पर इसको बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की लाइन को बनाए रखना, साथ ही साथ वहाँ पर जो रख रखाव का खर्चा है उसको भी वहन करना आसान नहीं होगा। अब रेलवे इन सारी चीज़ों पर विचार कर रही है कि क्या किया जाए। अब हम उस जगह पर पहुंचने जा रहे हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि हिस्सा ऊपर उठ जाता है, और जहां पर वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी सिस्टम बनेगा। यानी इस जगह पर एक खास तरीके का सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। अब हम जो पुराना पुल है उसके सर्जर स्पैन से होकर गुजर रहे हैं। यानी देखिए किस तरीके से ये जगह अपने आप में अनूठी है। ये पुराना पुल जिसके सर्जर स्पैन से हम लोग गुजर रहे हैं। सर्जर स्पैन यानी एक ख़ास तरीके का हिस्सा है जो जब ट्रेन नहीं होती है तो इसको ऊपर उठा दिया जाता है, और नीचे से देखिए इस तरीके से छोटी छोटी नौकाएं या बड़े बड़े स्टीमर हैं बड़ी तेज़ी से निकल सकते हैं। तो ये व्यवस्था नए पुल में भी की गई है, ऐसा नहीं है कि पुराने पुल में ही थी। नए पुल में वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वर्टिकल लिफ्ट बनाई जाएगी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुराने पुल का जो काम है वो अपने आप में अनूठा है, और ये बिल्कुल अलग तरीके का स्ट्रक्चर होगा। देश के अनूठे पुल को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बन रहा है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बड़ी तेज़ी से ट्रेनें गुजरा करेंगी। इतनी धीमी धीमी रफ्तार से नहीं गुजरेंगी जिस धीमी रफ्तार से इस समय चेन्नई रामेश्वरम एक्सप्रेस पुराने पुल से गुजर रही है, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसमें तरह तरह के टारगेट दिए गए। भारतीय रेलवे का पूरा चेहरा बदलने जा रहा है, और यहाँ पर जो नया काम हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नया काम किया जा रहा है। इसमें काफ़ी तेज़ी से इसको पूरा किया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। ये देखिए समंदर की खूबसूरती देखिए, इसकी चट्टानें देखिए, और जिस समय ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही है उस समय थोड़ा पानी अभी कम है, लेकिन इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है। पानी ऊपर चढ़ा आता है, नीचे चला जाता है। जब कोई साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो यहाँ और ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन इन सारे खतरों को पार करते हुए ये पुल बनाया जा रहा है, नया पुल। तो नया पुल देखिए और समझिए किस तरीके का इंजीनियरिंग चैलेंज है ये।